प्यारे बच्चों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। तो हम फिर से लेकर आए हैं बेसिक मैथ, और आज हम लोग सीखेंगे भिन्न। और भिन्न में सीखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन छोटा। ये देख सकते हैं, ये दो भिन्न लिए हैं और ये दोनों भिन्न में से कौन बड़ा है हम लोग इसको आसानी शब्दों में समझेंगे और इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये चिन्ह जो होता है, इधर वाले भाग जो होता है ये दोनों, ये बड़ा का चिन्ह बताता है और ये कोना जो होता है ये छोटा भाग को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, ऐसे तो हम लोग ऐसे पता नहीं चलता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ये 7 है सो 8 बार भाग में बांटा गया और 3 को 5 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है इस समय। ठीक है, तो हम लोग चेक करने का एक नियम है कि इसको जो है क्रॉस गुना कर देते हैं हम लोग। जैसे कि 7 से 5, यानी ये 5 और 7 गुना कर देंगे और ये 8 और 3 गुना कर देंगे। तो हम लोग करेंगे इसको 8 तिया यहाँ 24 होता है, और यहाँ से ये गुना करेंगे तो 7 पचे 35 होता है। तो देख सकते हैं ये इधर 24 आया, इधर 35 आया। ठीक है, तो 24 इधर 35 हो रहा है और इधर 24, तो 24 से बड़ा 35 है। तो इधर 24 हुआ और इधर 35 हुआ, तो हम लोग आसानी से पता कर ले रहे हैं कि ये 35 बड़ा है 24 से, तो इधर वाले ये बड़ा है। ठीक है, यानी 7/8 जो है 3/5 से बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करके हम लोग इधर लिखेंगे और इसको गुना करके इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 दूना 32 की 2, 16 इकाई 16 और 3 19 होता है, तो 192 इधर हो रहा है। और इधर गुना करेंगे तो 15 इकाई 15 के 5, 15 इकाई 15 और 1 16। तो इधर देख सकते हैं, इधर आ रहा है 165 और इधर आ रहा है 192। ठीक है, तो इधर इधर 192 है, तो ये 12/15 11/16 से बड़ा है। तो हम लोग इसका चिन्ह ऐसे लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार ये इसको हम लोग देखेंगे, ये जो है इसको भी हम लोग चेक करेंगे, तो इसको भी क्रॉस गुना करेंगे ऐसे। तो देखेंगे कि 9 छक 54 होता है, तो इधर 54 लिखेंगे और यहाँ पे, और 7 8 56 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 54 है, ये 56 है, तो इधर वाला बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, तो इधर का निशान देंगे। यानी इतना पता चल रहा है कि 8/9 जो है वो 6/7 से बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न को पता कर ले रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आसानी शब्दों में इसको हम लोग समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग इस प्रकार का होता है जो बच्चों को ज़्यादा परेशानी करती है, इस प्रकार का, जैसा कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1/2 है, का लिखा हुआ है और 2/3 है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह का निशान दिया नहीं है, ना जोड़ दिया, ना गुना दिया, ना भागा, कुछ चिन्ह दिया नहीं है। तो बच्चे अक्सर यहाँ परेशान हो जाते हैं कि इसको हल कैसे किया जाए। तो यहाँ से करना हम लोग को क्या है कि का मतलब होता है गुना। ये का जो लिखा हुआ है बीच में, इसका मतलब गुना होता है। तो हम लोग का ही इसका प्रयोग करेंगे, यानी 1/2 जो है। ठीक है, 1/2 है, का मतलब गुना, तो इसको गुना लिखेंगे, और 2/3 होगा तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गुना कर ये गुना में हो रहा है, तो ये गुना में है, तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो 2 एका ही 2 कटेगा। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर जो आएगा 1/3 आएगा। जैसे यहाँ पे एक बार में कटा और ये भी एक बार में कटा। ठीक है, तो 1 गुना 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 गुना 3 3 ही होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग दूसरा देखेंगे कि इसका भी क्या होता है। तो इसका भी का मतलब गुना हम लोग लिखेंगे, तो 3/5 को का है का मतलब गुना लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। जैसे कि 3 गुना 1 कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करके लिख सकते हैं, 3 गुना 1 3 होता है, और 5 दूना 10, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको भी आगे नेक्स्ट बनाते हैं। ये तीसरा नंबर प्रश्न। तो 4/5 है, का फिर लिखा हुआ है बीच में, और 3/4 लिखा हुआ है। तो इसको भी हम लोग का मतलब गुना का प्रयोग करेंगे। तो 4/5 है,
का मतलब गुना, तो इसको गुना लिखेंगे। और ये 3/4 है तो 4 लिखेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 और 4 कट जा रहा है, तो एक बार में ये भी, एक बार में ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें 1 गुना 3 क्या होगा, 3 ही होगा। और 5 एक कहीं 5, 5 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका इस प्रकार का भी प्रश्न आसानी से हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। इतना याद रखना कि का मतलब गुना होता है, और गुना हम लोग करेंगे, भिन्न का गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो, उसमें भी बच्चे ज़्यादा धोखा खा जाते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार लिखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लिखा है 1 रुपये का 3/4 क्या होगा, ठीक है। 1 रुपये का 3/4 भाग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। कितना होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो ये जो रुपया है, 1 रुपया जो है वो 3/4 भाग इसका है, 1 रुपया का, ठीक है। 3/4 भाग कितना होगा वो निकालने बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपया को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 100 पैसा होता है 1 रुपया में, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 लिखें। और का मतलब गुना, तो गुना यहाँ पे लिखेंगे और 3/4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुना 3, यानी 25 गुना 3 करेंगे इसको, तो हो जाएगा 25 तिया 75, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी 1 रुपया का 3/4 भाग 75 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम का 2/5 भाग क्या होगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का 2/5 भाग निकालना हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 किलो में कितने ग्राम होता है, सबसे पहले ये हम लोग को याद रखना है। तो 1 यानी 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा यूनिट में तोड़ लेते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको हम 1000 को यहाँ पे लिखेंगे, 1000 ग्राम, ये हो गया। का मतलब गुना होता है, तो गुना यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 से आसानी से इसको काट सकते हैं, 5 से, तो 5 से कटा, 5 दूना 10, और ये 2 जीरो बच जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको गुना कर देंगे, क्योंकि गुना में है, तो 200 गुना 2 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलो का 2/5 भाग 400 होता है, ठीक है, 400 ग्राम, ठीक है। तो ये 400 ग्राम हो गया, यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है जो 1 वर्ष का 1/3 भाग क्या होगा, ठीक है। तो ये वर्ष कैसे बनता है, महीना मिल के, तो महीना हम लोग के 1 वर्ष में कितने महीने होता है, तो 12 महीना होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, 1 वर्ष को हम लोग 12 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 साल जो होता है वो 12 महीने का होता है, इसलिए 12 यहाँ पे लिखें। का मतलब गुना होता है, तो गुना लिखें और 1/3 लिखें, ठीक है। यानी 12 महीने का 1/3 भाग कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 होता है। तो यहाँ पे 3 3 यानी 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 जो होगा ये महीना में आएगा, ठीक है। तो ये महीना में आ गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो हम लोग लाए थे ये क्या आया, पैसा में, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग पैसा में बदल के इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ये चौथा का, 1 दिन का 2/8 भाग कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले लिख दिए थे 5, तो यहाँ गलती से 5 लिखा गया था, तो इसमें 8 होगा, ठीक है। तो 8 जो होगा 2/8 कितना मतलब 1 दिन का 2/8 भाग निकालना हम लोग को, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले 1 दिन का घंटे में, घंटा मिल के 1 दिन बनता है, तो हम लोग सबसे पहले इसका 24 घंटा लिखेंगे, जो 1 दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। का मतलब गुना, तो का यहाँ गुना लिखेंगे और 2/8 लिखेंगे, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा में ये कटेगा, 8 कहीं 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
3 गुना 6, 3 गुना 2 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो इसका 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक दिन का 2/8 भाग कितना होगा, तो 6 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 प्रश्न किए और 3 प्रकार का प्रश्न हम लोग आज हल किए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का प्रश्न जब भी आप देखें तो आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेसिक मैथ लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।